भजनलाल शर्मा की सरकार फोरम में आ चुकी है और सरकार सत्ता में आते ही युवा जो है सड़कों पे आ चुका है, उतने लगा है। धरने प्रदर्शन लगातार जारी हैं युवाओं के। हाल फिलहाल हम कह रहे हैं शहीद स्मारक पर, जहाँ पर हजारों की तादाद में युवा एकत्रित हुआ है अपनी मांगों को लेकर। राजीव गांधी युवा मित्र जो योजना थी उसको बंद कर दिया गया। इनका आरोप है युवाओं का लगातार कि उस योजना को बंद कर दिया बिना किसी कारण के, बिना किसी नोटिस के। हजारों की तादाद में युवा शहीद स्मारक पर इकट्ठे हुए हैं, देख सकते हैं। लगातार भाषणबाजी और नारेबाजी का दौर शुरू हो चुका है। यहाँ पे अपनी अपनी मांगों को लेकर लगातार जो युवा है वो प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। भजनलाल की जो सरकार है वो लगातार दावे कर रही है कि हमारे 5 साल के कार्यकाल में हम लाखों नौकरियां देंगे, लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो युवा जो है सड़कों पर उतर रहा है और आंदोलन कर रहा है। मेरे साथ कुछ युवा मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि जिस प्रकार से लगातार जो दावे किए जा रहे हैं भजनलाल शर्मा की सरकार को लेकर, वो कितने सच साबित हैं, कहाँ दाव में हकीकत कितनी है। क्योंकि युवा जो है वो देश का भविष्य है। और एक बात यह भी है कि जब युवा दुखी होता है तो अच्छे अच्छे सिंहासन डोल उठते हैं, हिल उठते हैं। ऐसे में हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप पहुँचे यहाँ पे? मनोज शर्मा हूँ और अलवर से हूँ। और हम पहले इसमें राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम में लगे हुए थे और लगभग 5,000 की संख्या में हम सभी युवा यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हम 5,000 के साथ साथ हमारे जो परिवार के सामने भी एक रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और सभी अपने अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ शहीद स्मारक पर धरने के लिए हम एकत्रित हो गए हैं। और सरकार ने एक आदेश, एक फरमान जारी करके, यानी कि एक हमारे प्रति कोई उनका ये लग रहा था कि भाई ये कांग्रेस के हैं, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ एक विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे थे, स्टैटिक्स विभाग के अंतर्गत हमको लगा गया था और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हमने ज़मीनी स्तर पर तक लोगों के पास पहुंचाया है और लोगों को समझाया है। और यही काम में हम लगातार 2 साल से लग रहे हैं। और हाँ, 2 साल से लगभग हम लग रहे थे और हमने प्रत्येक व्यक्ति को इसकी योजनाओं का, केंद्र सरकार की योजनाओं का, मोदी जी की जो योजनाएं थी उनका हमने ये लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम ज़मीनी स्तर पर प्रत्येक घर घर गए हैं हम। तो हमारा काम काफ़ी लगातार चल रहा है। अभी जो केंद्र सरकार की संकल्प जो यात्रा है उसमें भी हमारी ड्यूटी लगी हुई है और हम लगातार उसमें काम कर रहे हैं। लगभग यानी कि 2 महीने से हम, पिछले 1 महीने से या 2 महीने से हम लगातार, आगे भी हमारी ड्यूटी लगी हुई है और हम कंटिन्यू हम लगातार काम कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल, युवा है, आक्रोशित है। वर्तमान जो सरकार बीजेपी की बनी है भजनलाल शर्मा, उसके खिलाफ जो नारेबाजी यहाँ पे शहीद स्मारक की जा रही है वो लगातार देख सकते हैं साफ साफ कि हजारों की तादाद में युवा यहाँ पे एकत्रित हुआ है अपनी मांगों को लेकर। अब बात कर लें युवाओं के रोजगार को लेकर, लगातार जो दावे किए जाते थे सरकार द्वारा कि हमारे 5 साल के कार्यकाल में अच्छी नौकरियां दी जाएंगी, लाखों की संख्या में नौकरी दी जाएंगी, तो बताना चाहूँगा लगातार जो युवा है वो धरना प्रदर्शन कर रहा है। पिछले दिनों भी बेरोजगार शिक्षित युवा है वो धरने प्रदर्शन को अंजाम देता नजर आ रहा है। सरकार जैसे बनी है, सर क्या पूरा मामला है, क्यों इकट्ठे हुए हैं? हम हमारी लड़ाई के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमें जैसे कि 25 तारीख को भजनलाल सरकार ने एक लेटर निकाल के हमको कर दिया। हम पूरी कोशिश कर रहे थे, हम पिछली सरकार में भी सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे, इस सरकार में भी हम केंद्र की योजनाओं और राजस्थान सरकार की योजनाओं का प्रचार हम आम जन तक पहुंचा रहे थे। परंतु सरकार ने इमीडिएटली हमें 5,000 लोगों को रोड पे ला दिया है। ये बहुत हमारे युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। आज हम रोड पे आ गए हैं सर। 5,000 की हम लोग हैं, 25,000 की हमारी फैमिली। सर हम सब रोड पे आ चुके हैं। सरकार को हम पे निवेदन है सरकार से कि उनका आदेश वापस लें। युवा है तुगलकी फरमान को लेकर लगातार जो जारी किया गया है बीजेपी सरकार द्वारा, उसको लेकर यहाँ पे आक्रोशित युवा दिख रहा है। कुछ महिला अभ्यर्थी भी बैठी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। मैडम, क्या पूरा मामला है, क्यों यहाँ पे धरने पे शामिल हुए हैं? थोड़ा खड़े हो जाएंगे बार। जी सर, हम इसलिए बैठे हैं कि हम RYM हैं, अभी हम न्यू ही लगे थे, अभी हमें 4 महीने होंगे दिसंबर में, और हमको इस तरीके से निकाल दिया गया, हटा दिया गया है, ये सही नहीं। कहाँ से आए हैं आप? ब्यावर से हैं हम। क्या पूरी मांगे हैं, क्यों इकट्ठा हुए हैं, बता दीजिए। हम ये चाहते हैं कि भाई हमें आगे तक भी रखे और नाम से अगर प्रॉब्लम है तो नाम चेंज कर दिया जाए। आए का नाम जो राजीव गांधी रखा है उसकी जगह दूसरा नाम दे दीजिए। और क्या, सरकार बदली है, इस वजह से इन्होंने हमें ऐसा किया है, तो इन लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए था। रहने वाली लोग बेरोजगार हुए हैं और हम तो सरकार का कार्य करते हैं, कोई पार्टी से तो है नहीं कि भाई हम कांग्रेस की है या ऐसा है बीजेपी से है। हमें तो सिर्फ सरकार का काम करना है जो हम करना चाहते हैं। क्या विशेष रणनीति रहने वाली है अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो? देखो अभी तो धरने पे बैठे हैं, अभी देखो आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये युवा थे जो फीमेल यहाँ पे ब्यावर से पहुंची हैं और लगातार जो आक्रोश है वो साफ झलक रहा है इनके चेहरों पे। हजारों की तादाद में तुगलकी फरमान जारी करके, जैसे जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने इनको हटाया है, कई हजारों चूल्हे हैं जो बंद हो गए हैं। इनको साफ साफ कहना है युवाओं का
एक महिला कैंडिडेट और भी है। मैडम, क्या पूरा मामला है, कहाँ से आए आप? सर ब्यावर से। क्या पूरा मामला है, यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं? सर यहाँ हम इसलिए आए हैं कि सर हमारे को एक ही बार में हटा दिया गया है और सर हम ये चाहते हैं कि हमारे को जिस स्थिति पे थे हमको उसी स्थिति पे लगाया जाए। और सर हम कोई पार्टी का तो नहीं कर रहे सर, हम गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं हमारे को रखे और हम इस मतलब काम करने के लिए अड़े रहेंगे। ये जो आक्रोशित युवा है उनका साफ साफ कहना है कि बिना किसी सूचना के हमको हटा दिया गया है। और ये भी कहा है इन्होंने कि राजीव गांधी के नाम से अगर बीजेपी सरकार को प्रॉब्लम थी, समस्या थी, दिक्कत थी, तो वह और कोई बीजेपी का नाम सजेस्ट करके उसको बहाल कर सकती थी। लेकिन जो फरमान जारी किया गया है, तुगलकी फरमान जिसे कह सकते हैं, युवाओं का कहना है, आक्रोश जो है साफ साफ चेहरों पर दिख रहा है। नारेबाजी और भाषणबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। सर, हम आपसे बात करना चाहेंगे, किस प्रकार आप ये पूरे धरने प्रदर्शन को देखते हैं? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज लगभग 5000 के संख्या में जो हम युवा साथी इकट्ठे हुए हैं, मैं एक ही बात आपको साधारण वे में कहना चाहूँगा, यहाँ ये सभी व्यक्ति किसी पार्टी विशेष और किसी व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं रखते हैं। ये सभी व्यक्ति अपने रोजगार के लिए अपने पेट से संबंध रखते हैं और ईमानदारी से पूरे दिन भर 24 घंटे में से लगभग 20 घंटे इन्होंने अपने सरकार की योजनाओं में धरातल पर वंचित क्षेत्र में और गरीब क्षेत्र में और प्रत्येक योजनाओं में, चाहे वो कौन सी पेंशन की हो, चाहे आधार की योजना हो, चाहे जन आधार की योजना हो, चाहे सरकार ने जितनी भी योजनाएं लागू की, उन सभी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का कार्य किया है। तो ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि एक इन सभी युवा साथियों और हम सभी युवा साथियों की है। और इस प्रकार से जब विभाग के थ्रू तत्काल आदेश निकलता है कि भाई आप लोगों को तत्काल इस कार्यक्रम से निष्कासित किया जाता है, कार्यक्रम बंद किया जाता है, तो मेरा ये मानना है कि जो हमारे जो एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, इस पूरी इस कार्यक्रम के उद्देश्य को उनको समझना चाहिए कि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा है और क्यों इस कार्यक्रम को बनाया गया है। ये कार्यक्रम बिल्कुल भी किसी व्यक्ति के लिए कार्य नहीं किया है और केवल एक सरकार की योजनाओं के लिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा हुआ है। मेरा मुख्यमंत्री माननीय महोदय से निवेदन है कि ये आज जो शहीद स्मारक जयपुर पे सभी युवा साथी एकत्रित हुए हैं, इनकी भावनाओं को देखते हुए, इनके परिवार की पालन पोषण को देखते हुए एक सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए, जिससे इन युवा के परिवार का निरंतर जो जीविका है वो चलती रहे। यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। तो ये युवा जो हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं और लगातार इन्हें साफ साफ कहना है कि हमारे रोजी रोटी की दिक्कत आ गई है। जो बीजेपी सरकार है उसने जो दावे किए थे वो पग पग पर फैलते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एक महिला कैंडिडेट और भी है। मैडम, कहाँ से आए आप? मैं जयपुर से ही हूँ। क्या पूरा मामला है, यहाँ पे इकट्ठे क्यों है? पूरा मामला ये है, राजीव गांधी युवा मित्र के अंदर जो 5000 लोग लगे हुए थे उनको हटा दिया गया। 5000 लोग हैं इसमें जो महात्मा गांधी से भी जुड़े हुए हैं और अभी तो ये एक पहल है जो लोगों को हटाया गया। हमें देखो पार्टी से मतलब नहीं है, हमें कांग्रेस बीजेपी से मतलब नहीं है, हमें पक्ष विपक्ष से मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो अभी यहाँ पे जो 5000 जो लोग एकत्रित हो रहे हैं और यहाँ पर 5000 लोग ही एकत्रित होंगे। अभी आपको लग रहा है कि यहाँ पे भीड़ नहीं है, काफ़ी मीडिया वाले भी आए थे, हमने उन्हें फ़ोन करा कि भाई इतने लोग नहीं हैं। यहाँ पर अभी काफ़ी और भी लोग हैं जो आ रहे हैं, टाइम लगता है। 33 जिलों से लोग आ रहे हैं, महिलाएं, उनके अंदर छोटे छोटे बच्चे, किस तरह से वो एडजस्ट करते थे। और आज जो 5000 लोगों से उनका जो ये हक छीना है तो आप देख सकते हैं उनका क्या आधार पड़ेगा। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 5000 लोग जो आज बेरोजगार हुए हैं, ये आगे से क्या करते हैं अपने घर चलाने के लिए। कल को कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, कौन गारंटी देती है? सरकार की, कांग्रेस सरकार इसकी गारंटी देती है, हमें बीजेपी सरकार इसकी गारंटी देती है। कल को कोई अपनी ज़रूरतें पूरे करने की नहीं, कोई गलत कदम पे चला जाता है या कोई महिला गलत दिशा में जाती है, कोई आदमी गलत दिशा के अंदर जाता है, हमें इसका जवाब चाहिए। हमें कांग्रेस और बीजेपी से मतलब नहीं है, जो भी इसका अंदर है हमें उनसे जवाब चाहिए। आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारा यहाँ बैठने का देखिए, यहाँ पर ना हमने किसी एमएलए को बुलाया, ना हमने किसी मंत्री को बुलाया, ना हमने किसी मुख्यमंत्री को इन्विटेशन दिया है यहाँ पर आने के लिए। और अभी आप लोगों के माध्यम से हम ये पहुँचाना चाहते हैं, आप मीडिया के माध्यम से, कि हम लोग यहाँ बैठे हैं। अभी हम इस समय आपसे कोई राजनीति नहीं है, हम हाथ जोड़ के आपसे विनम्र अपील कर रहे हैं कि हम लोगों को आप
कांग्रेस के सामने ये बात रखें और हमारी जो नौकरी थी हमें वो वापस दिलाए, इंटर्नशिप थी वो वापस दिलाए। हम काम सिर्फ सरकार की जो योजनाएं होती हैं उसको करने के लिए करते हैं। हमारे पास, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। एक महिला थी, इसको पेंशन की परेशानी थी, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। उस महिला के पीछे उसकी कभी पेंशन नहीं बनी थी, हमने उसकी आइडिया बनवाई और हमने उसको लाभ दिलवाया। जब उस लेडीज़ को, क्योंकि वो मेरे संपर्क में है, उस लेडीज़ को पता चला, वो रोई लेडीज़ और वो मेरे घर आई। अब आप देख सकते हो हम किस तरीके से उन लोगों से जुड़े हुए हैं। हम दिल से जुड़े हुए हैं। हमने इस तरह से सरकार में, हम सरकार का काम नहीं, हम योजनाओं को, हम जो लोग हैं नीचे स्तर पे जिनको नहीं पता कि भाई आधार कार्ड का क्या मतलब होता है, क्या महत्व होता है, हमारे जो जन आधार कार्ड का क्या महत्व है या हमारे भामाशाह का क्या महत्व है, हम उन्हें वो बताते हैं। हम किसी सरकार का प्रचार प्रसार नहीं करते, हम सिर्फ योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। अगर आपको राजीव गांधी नाम से कोई आपत्ति थी तो आप उसका राजीव गांधी का नाम हटाकर आप इसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी, चलिए छोड़िए ये जवाब, क्योंकि मुख्यमंत्री के मुंह से निकली है ये बात अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे सीएम साहब अशोक गहलोत जी के से। और हम अपने भजन लाल जी, अभी हमारे जो वर्तमान में हमारे जो मुख्यमंत्री जी, हम उनसे भी कहते हैं आप अपने नाम पर ही नाम दे दीजिए। हमें किसी को आपत्ति है? बोलिए, किसी को आपत्ति नहीं है ना? हमें मोदी जी के नाम से आपत्ति है ना? हमें भजन लाल जी के नाम से आपत्ति है? हमें सिर्फ अपना रोजगार चाहिए। आवाज दो हमें। और युवा जो आक्रोशित है वो लगातार आक्रोश की आग में जल रहा है और लगातार जो धरने प्रदर्शन किया है, अपने हक के लिए जी जान तोड़ मेहनत करने की कोशिश कर रहा है और लगातार अपने हक को लेकर युवा शक्ति है जो लगातार आक्रोशित है। शहीद स्मारक पर हजारों की तादाद में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से युवा बेरोजगार आए हुए हैं। कहीं ना कहीं ये जो युवा है, युवा शक्ति है, वो आंखें दिखा सकती है बदलाव सरकार को। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।